नमस्कार बच्चों। अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं परिचय के अंतर्गत व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र की परस्पर निर्भरता। व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की दो भिन्न भिन्न रीतियां हैं जो वास्तव में स्वतंत्र न होकर एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। इनमें से कोई भी रीति अपने में पूर्ण नहीं, प्रत्येक की अपनी सीमाएं तथा दोष हैं। सच तो यह है कि एक रीति की सीमाएं एवं दोष दूसरी रीति के द्वारा दूर हो जाते हैं। आर्थिक विश्लेषण की ये दोनों रीतियां एक दूसरे की प्रतियोगी न होकर पूरक हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र को समष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेना पड़ता है तथा समष्टि अर्थशास्त्र को व्यष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेना पड़ता है। इसे निम्नलिखित प्रमाणों द्वारा समझा जा सकता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को समष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेना पड़ता है। इसके अंतर्गत एक फर्म अपनी वस्तु का इतना उत्पादन करे, इस बात को निर्धारित करते समय उसे अर्थव्यवस्था में कुल मांग, देश के आय व रोजगार की स्थिति आदि बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। इस प्रकार एक फर्म अपने श्रमिकों को कितनी मजदूरी देगी, यह उस फर्म का उद्योगों की श्रम की स्वयं की मांग पर निर्भर नहीं करता, वरन इस बात पर निर्भर करता है कि श्रम की समस्त अर्थव्यवस्था में कुल मांग कितनी है। ठीक इसी प्रकार समष्टि अर्थव्यवस्था को व्यष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेना पड़ता है। जैसे यदि समाज में सभी वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है तो सामान्यतः सभी फर्में अपने उत्पादन को बढ़ाएंगी, परंतु जिन फर्मों का उत्पादन लागत वृद्धि नियम के अंतर्गत हो रहा होगा उनके लिए उत्पादन बढ़ाना कठिन होगा। यदि सभी लोगों की आय बढ़ जाती है तो उस बढ़ी आय को लोग विभिन्न प्रकार से व्यय करेंगे। माना लोग श्याम श्वेत टेलीविज़न के स्थान पर रंगीन टेलीविज़न अधिक खरीदने लगते हैं तो रंगीन टेलीविज़न उद्योग